में जो ऊर्जा और जोश है, थोड़ा हमारे पड़ोस में हॉस्पिटल है, वहाँ एक डेथ पड़ी है, इसलिए थोड़े नारों में और जयकारों में थोड़ी आवाज कम रखें। सुविस्ता गर्ग जिला अध्यक्ष जालोर से निवेदन करूंगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना दिवस पर अपनी बात कहें। सम्मानित मंच, हम सबके आदरणीय पूर्व मंत्री सुखराम बिश्नोई जी, एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष बड़े भाई विनोद भाकर जी और उनके साथ पधारे सभी मेहमान, और विशेष तौर पर मेरी गर्ग समाज से आए हुए भी बड़े बुजुर्ग, आप सभी का धन्यवाद, और एनएसयूआई के साथियों का भी धन्यवाद कि आप सभी इतनी मात्रा में यहाँ उपस्थित हुए। सर्वप्रथम कांग्रेस के स्थापना दिवस की बात करेंगे। कांग्रेस केवल एक पार्टी नहीं है, बल्कि आज़ादी के समय में जो विचारधारा स्थापित की गई थी वो विचारधारा है। कांग्रेस केवल लोकतंत्र के लिए लड़ती है, ना कि अपनी सत्ता के लिए लड़ती है। इसलिए आप सभी कांग्रेस जनों को मैं बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं दूंगी कांग्रेस के स्थापना दिवस की। दूसरी ओर एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष आज हम सबके बीच सांचौर में पधारे, इसलिए मैं सांचौर विधानसभा की ओर से भी आपका स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज एनएसयूआई की ओर से उन्नाव रेप पीड़िता के लिए जो पैदल मार्च रखा गया, उस मार्च में हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी और मंत्री जी शामिल होकर बहन की न्याय की लड़ाई में शामिल होंगे। आप सबका एक बार पुनः धन्यवाद, और इस न्याय की लड़ाई में हम अंतिम सांस तक लड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद अध्यक्ष जी। आगे मैं निवेदन करूंगा हरिंदर जी से। कोई बात नहीं, आगे मैं सीधा हमारे एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष विनोद जी जाकर से निवेदन करूंगा कि आप कांग्रेस पार्टी वर्तमान के प्रदेश और राष्ट्रीय सरकार के हालात, अरावली और मनरेगा और रैप के संबंध में आप पूरी अपनी बात कहेंगे। विनोद जी जाकर प्रदेश अध्यक्ष। आप सभी को मेरा नमस्कार। देरी के लिए माफी चाहता हूँ, करके बहुत अच्छी मंत्री से लेट हो गई। हमारे सबके आदरणीय सुखराम बिश्नोई जी, आपका बहुत बहुत आभार। नरेश जी सेठ साहब, हमारे चेयरमैन साहब, मेवाराम देवासी जी, हरिंदर चौधरी जी, अशोक जी, पूर्व प्रधान साहब भरत सरदाना जी, हमारी जालोर एनएसयूआई की अध्यक्ष सुष्मिता गर्ग जी, पूर्व अध्यक्ष भाई गजय सिंह जी, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भाई थामला जी, प्रवीण जी, और तमाम हमारे नौजवान साथी, सभी का, बड़े बुजुर्गों का बहुत बहुत आभार। मैं साथ ही आपको आज कांग्रेस पार्टी का स्थापना दिवस है, उसकी भी बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ कि एक विचार के साथ कांग्रेस पार्टी की नींव रखी गई थी, इसके अंदर समानता, एकता, बंधुत्व और देश की आज़ादी सबसे महत्वपूर्ण विचार था। उसी विचार को लेकर महान क्रांतिकारियों ने बड़ा आगाज किया और एक बड़ी लंबी लड़ाई कांग्रेस पार्टी के बैनर तले आज़ादी के संग्राम में लड़ी गई। बहुत सारे हमारे उसमें नौजवान शहीद हुए, बहुत सारे कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने लंबे समय तक जेल काटी। आज़ादी के संग्राम से निकलकर ही ये पार्टी बनी, और देश के आज़ादी के बाद से लेकर आज तक दलित, वंचित, शोषित, पीड़ित, गरीब, मजदूर, महिलाओं की आवाज़ ये पार्टी बनी हुई है। और इस पार्टी में हम सबका एक विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से जोड़ने का काम करती है, एक साथ लेके चलने का काम करती है। इसका नेतृत्व आज आदरणीय खड़गे जी और राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, प्रदेश में श्री गोविंद सिंह डोटासरा जी कर रहे हैं, आपके यहाँ सुखराम जी कर रहे हैं। तो मैं यही सब कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स को बधाई के साथ साथ विश्वास दिलाता हूँ कि कांग्रेस पार्टी हमेशा आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगी। जब भी सरकार बने, इन कार्यकर्ताओं का पूरा मान सम्मान होना चाहिए, इन कार्यकर्ताओं के काम होने चाहिए, क्योंकि जैसे ही सरकार बनती है तो कहीं ना कहीं हम हमारे कार्यकर्ताओं का हाथ छोड़ देते हैं।
इसी कारण से हम जो है कई बार खिसक जाते हैं। कार्यकर्ताओं का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। साथ ही आज का एक और उपलक्ष्य है इकट्ठा होने का। आपने देखा होगा कि उन्नाव के अंदर एक छोटी बच्ची थी जिसका बीजेपी के विधायक द्वारा जो है बलात्कार किया गया और पिता होते हैं उनकी पुलिस कस्टडी के अंदर जो है उनको जान से मरवा दे। राजनीति कहाँ तक गंदी हो सकती है आप सोच सकते हैं। बाद में उस पीड़िता की 2 चाचियों को रोड एक्सीडेंट में मरवा दिया जाता है और अभी 2-3 दिन पहले मानव मिल जाता है। ये हिंदुस्तान के लिए बड़े शर्मसार करने वाली बात है कि ताकतवर लोग कुछ भी कर सकते हैं, उनके सब गुनाह माफ, कानून भी कहीं ना कहीं आंख बंद कर देता है। आज वो बेटी न्याय की गुहार लगा रही है कि मेरे पिता को मारा गया, मेरे परिवार को मारा गया, आज मेरा धनी कौन, मुझे कौन संभालेगा। तो वो 2 दिन पहले आदरणीय श्री राहुल गांधी जी से मिलती है। राहुल जी उसको पूरा आश्वस्त करते हैं। आप सोचिए जब जमानत मिलती है तो बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता वहां जाके जेल के बाहर उस विधायक को माला पहनाने का काम करते हैं। हम लोग कहाँ थे? आज ये किसी के साथ भी ये चीज हो सकती है। उसको माला पहनाकर उसके नारेबाजी करते हैं, उसको स्वागत करते हैं। तो एक बेटी जो न्याय मांग रही है वो संसद के सामने खड़े होकर अपने ऊपर तेल छिड़कती है, आग लगाने की कोशिश करती है, वो तो वैसे ही उसको बेचारी को जो है जीवन भर कई कलंकों का सामना करना पड़ेगा। साथ में अरावली का एक बड़ा मामला चल रहा है क्योंकि आप सब अरावली के गोद में पले बड़े लोग हो। अभी हमने परसों के दिन जो है बड़ा आंदोलन जयपुर में किया, उसमें सचिन पायलट और तमाम कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता शामिल हुए और बहुत लंबा चौड़ा जुलूस हमने निकाला। अरावली को बचाने को लेकर भी हम सब लोग जो है एकजुटता से पूरी ताकत से लगे हुए हैं क्योंकि ये जो सरकार है सब कुछ जो है अपने दोस्तों को दान करना चाहती है। हम देखते हैं कि पहले रेलवे चले गए, एयरपोर्ट चले गए, आपकी जितनी सरकारी संपत्तियां थी वो चली गई। अब बच्चे कुछ ये पहाड़ियां थी वो ये भी चली गई। अवैध खनन किस तरीके से हो रहा है, अगर इसी तरीके से चलता रहा तो अरावली की सांसें रुक जाएगी। आने वाली पीढ़ियां जो है सवाल करेंगी कि भाई जब अरावली को तोड़ा जा रहा था तो आप लोग कहाँ थे। तो हम सब लोगों को इकट्ठा होकर अरावली के लिए भी आवाज़ उठानी चाहिए। आप सबने यहाँ बुलाया, मान सम्मान दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आदरणीय सुखराम जी का बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मार्च का क्या समय है वो आप सब देख लेना। आप सबका बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।